वैसे तो मिलने वाला तो है नहीं लाल किला, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है, हम लोग उस खानदान से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें बस उसकी रॉयल्टी या ऐसा कुछ कि हमारे परिवार का जीना आसान हो सके, इसके लिए हम लोगों ने उसमें प्ली डाली थी। लेकिन आज वो रिजेक्ट हो गई। इससे पहले भी हाई कोर्ट में वो 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। मेरे लिए अन्याय है क्योंकि हमारे दरख्वास्त को ठीक से सुना भी नहीं गया है अभी तक। एटलीस्ट वहाँ पे सुन सकते थे कि हमारा सोच क्या है, हम चाहते क्या है। इससे पहले भी जैसे बहादुर शाह जफर के बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। उनके बच्चों को काटा गया है सबके, मतलब उनके आंखों के सामने। उन्हें इस देश से बाहर निकाल दिया गया, वो मरते दम तक वापस नहीं आ सके। इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी, वो भी देश के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थी। अगर वो चाहते तो अंग्रेजों से हाथ मिलाकर आराम से रह सकते थे। जैसे आज बहुत सा राजघराना है जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए, तो वो आज आराम से रह रहे हैं। लेकिन हमने देश के प्रति वफादार रहने का ये सिला पाया है कि हमारे लिए सुनवाई तक नहीं हो रही है। सरकार भी हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इससे पहले भी मेरे नाना बेदार बख्त, उन्होंने कई बार सरकार को लिखा है चिट्ठी वगैरह कि हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए, पर उनकी चिट्ठी को भी हमेशा ही अनदेखा कर दिया गया है। वो अपने लिए न्याय मांगते मांगते इस दुनिया से चले गए। उसके बाद सुल्ताना जी ने भी कई बार हेल्प मांगी है सरकार से, लेकिन हमारे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। आखिर में हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा अपने न्याय के लिए, लेकिन आज वहां से भी हमें नाराजगी मिल गई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम इस देश में और कहाँ जाए, कहाँ पे न्याय मांगे। अंग्रेजों ने इतने जुल्म किए हमारे ऊपर, इसके बाद अब इस सरकार में भी अगर हमें न्याय नहीं दिया तो हम और कहाँ जाएंगे। मुझे ये बात की समझ नहीं आती है। इसके बाद मैम आप लोगों का नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या स्टेप इसके बाद? देखिए, इसके बाद मेरा नेक्स्ट मूव क्या है, ये तो भी मेरी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, प्लस मेरी नानी सुल्ताना बेगम जी की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है। तो अभी आगे हम क्या करना चाहते हैं ये तो मुझे ठीक पता नहीं है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं बार बार कोर्ट जा पाऊं। मैं इस सरकार से भी अपील करूंगी कि हमारे परिवार की तरफ प्लीज ध्यान दें, क्योंकि आज भी हमारे भारत में मुगलों के ही बनाए हुए इमारतों से कई लाख करोड़ों में रेवेन्यू आती है। उसके बावजूद भी आज उन्हीं के वंशज जिन्हें पास अपना घर नहीं है, एक झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। तो ये शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है। फिलहाल लड़ाई तो जो है वो जारी रहेगी। अब कहाँ तक हम जाएंगे हमको पता नहीं है। फिर भी हम सरकार से, इस देश के सरकार से, न्यायपालिका से गुजारिश करूंगी कि हमारे लिए कुछ करें, हमारे ऊपर ध्यान दें।